दोस्तों, आप सभी का मिथुन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में मुसीबत का पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है। मित्रों, आखिर आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग बना है जो आपको दुख दे रहा है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना मित्रों, क्योंकि आज इस वीडियो में कुछ ऐसी सावधानियां और कुछ ऐसे संकेत मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मित्रों, मैं आपसे आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ 20 मिनट निकालकर इस छोटी सी वीडियो को आप सभी चुपचाप देख लीजिएगा। मित्रों, वैसे तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश होने वाला है जो लोग आपके जीवन में खुशियां देंगे और आपके जीवन को संवारने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मित्रों, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपके बने बनाए काम को और बनी बनाई जिंदगी को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। अब मित्रों देखिए, यह तो वक्त ही बताएगा कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप समय रहते सतर्क हो जाएंगे और संभल जाएंगे तो मित्रों, आने वाले हालातों से आप आसानी से बच जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। कालों के काल बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगा देंगे। तो देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि इस समय को आप बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे, चाहे वह क्षेत्र नौकरी से संबंधित हो गया हो, चाहे वह क्षेत्र व्यापार से संबंधित हो, चाहे वह पारिवारिक जीवन से संबंधित हो या दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, हर क्षेत्र में आपको आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। मित्रों, अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाता है। मित्रों, आपकी आदत है कि आप लोगों के सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कभी कभी हवा में बातें करने की आपकी आदत आपको किसी दिन जमीन पर धड़ाम से गिराएगी। मित्रों, इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंची ऊंची बातें ना करें। देखिए, आपकी जितनी क्षमता है, आपका जितना सामर्थ्य है, उतनी बातें और उतने ही वादे आपको लोगों के साथ करने हैं। क्योंकि होता यह है कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोगों को आप एक उम्मीद दिलाते हैं, और जब आप लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर वही उम्मीद आपको बहुत दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है। जी हां मित्रों, किसी की भी भावनाओं के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए, कर्म लौट कर आता है अगर आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो आप फिर अपने बारी का भी इंतजार करना, क्योंकि कर्मों का गणित बहुत सीधा है। कभी इसमें घटाव होगा तो कभी जुड़ाव होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन में खुशियों को घटाना है या जोड़ना है। क्योंकि मित्रों, देखिए कि आप जो है, आप सबके साथ अच्छा करते हैं। आप कभी किसी का बुरा करने की सोचते तक नहीं हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों को फायदा दिलवाया है, बहुत से लोगों के जीवन में खुशियां दी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी गलती किसी के जीवन की खुशियां भी छीन लेती हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद, किसी से ज्यादा लगाव कभी कभी हमें भी तकलीफ देता है। इसलिए लोगों को उनके हिसाब से ही रखने का प्रयास करें और घर परिवार का वातावरण बहुत व्यवस्थित रहेगा। आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पर पाएंगे। आने वाले समय में इतनी मेरी गारंटी है, लेकिन यह सब तभी मुमकिन होगा जब आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करेंगे, जब आप अपने आप को लोगों से जोड़कर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं तो दाम्पत्य जीवन में छोटी बड़ी तकलीफ है तो हर किसी व्यक्ति के पास आती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप उस दाम्पत्य जीवन को सही करने की जगह उसे और बिगाड़े। मित्र देखिए, जहां पर 2 बर्तन होंगे वहां पर आपस में टकराव जरूर होगा। यह बहुत साधारण सी बात है। तो कभी एक इंसान अगर झुक जाता है तो परिस्थिति बिगड़ने की बजाय कुछ हद तक, बल्कि बहुत हद तक सुधर जाती है। मित्रों, परेशान नहीं होना है। देखिए, परेशान होने से आपको किसी भी समस्या का हल नहीं मिलेगा। परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ाएगी, और कभी कभी अति नकारात्मकता इंसान को गलत ही रास्ते पर लेकर जाती है, और उस गलत रास्ते को चुनने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
आप तो उस गलत रास्ते को चुन लेते हैं, लेकिन फिर आपके माता पिता और परिवार को आपके उस गलत रास्ते की सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए मेरा आज के इन सभी युवाओं से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि कभी किसी चीज में मत उलझो। आपको लोगों के साथ अच्छे से पेश आना है, लोगों के साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि आप सरल हैं और लोग सरल नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप जो जैसे हैं उनके साथ वैसा बने। अगर आप भी उनके जैसा बन गए तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क रहेगा। मित्रों, हमारे गुरुजी एक बहुत छोटी सी ज्ञान की बात बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जैसे हम रस्सी की एक टुकड़े को अंधेरे में सांप समझ लेते हैं, वैसे ही एक अज्ञानी व्यक्ति इस शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप आत्मा समझ लेता है। मित्रों, मांस के इस शरीर के साथ पहचान छोड़ दें। यह बुद्धि कल्पना है अपनी सच्ची आत्मा को अविभाज्य जागरूकता के रूप में पहचाने। समय बोध वर्तमान या भविष्य से जो अप्रभावित और शांति का अनुभव करें। देखिए, हमें जो जीवन मिला है, यह जीवन साधारण जीवन नहीं है। इस जीवन में दुख भी आता है, तकलीफ भी आती है। इस जीवन में हम बहुत कुछ खोते भी हैं, बहुत कुछ पाते भी हैं। इसी का नाम जीवन है। कुछ लोगों को सीधा मिल जाता है, बिना मेहनत किए तो वे लोग लगते हैं। उन लोगों को घमंड आ जाता है। लेकिन मित्रों, मैं कहता हूं कि अगर आपको घमंड करना ही है तो अपनी चीज पर घमंड करो। अपनी कमाई हुई चीजों पर घमंड करने की कला आपको सीखनी है मित्रों। क्योंकि देखिए, आपको विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन जो इंसान मेहनत करके अपनी विरासत बनाता है, अपने सपने बुनता है और उन सपनों को पूरा करते हैं, वो इंसान अगर घमंड करे तो उसे घमंड नहीं कहते हैं। जी हां मित्रों, बता देते हैं कि आपको मन और तन से दिल खुलकर रहना है। मित्रों, कभी भी आपको अपने मन को अशांत नहीं करना है और कभी भी दिल में बुरे विचार नहीं भरना है, क्योंकि यह चीजें हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए थोड़े से पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े दिन में आपको लौटा दूंगा, तो बिल्कुल भी उस व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके साथ छल कपट करने की पूरी योजना बनाकर आया है। और ऐसे लोगों को जीवन से जितना ज्यादा दूर रखे उतना बेहतर है, क्योंकि पैसा किसी का सगा नहीं होता है और ना ही होने देता है। मित्रों, पैसों की माया बहुत बुरी होती है। यह इंसान को अंधा कर देता है, इंसान को कमजोर कर देता है। जी हां मित्रों, बता देते हैं कि आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन आप समय को महत्व नहीं दे रहे हैं। आप समय को टाल रहे हैं, समय का मजाक बना रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके उस समय की महत्ता को समझे मित्रों। और घर में नकारात्मक लोगों को बिल्कुल भी मत आने दे। अपने संतान के स्कूल से आपको बुलावा आ सकता है और आपकी संतान की कुछ समस्या आपके स्कूल वाले आपको बता सकते हैं, तो अपनी संतान की समस्या पर ध्यान दें। देखिए मित्र, संतान आपकी है। अगर आप आज उन्हें सही मार्ग और सही राह पर लेकर जाएंगे तो आगे चलकर आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे और आपको अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट नजर आएंगे और आपके संतान का जीवन भी संवर जाएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही लोगों को नहीं समझ पाते हैं। हम अपने लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने आप में ही खोए रहते हैं। मित्र देखिए, अगर आपके आसपास कुछ अपने लोग हैं तो उनसे मिलिए, उनकी भावनाओं को जानिए। वे आपसे क्या उम्मीद रखते हैं और वे आपसे किस तरह अपने जीवन में जुड़ना चाहते हैं। ये सब चीजें जरूरी है मित्रों जानने के लिए, क्योंकि क्या है कि इंसान का स्वार्थी होना कभी कभी बहुत बुरा होता है। आप स्वार्थी नहीं हैं। आप वह इंसान हैं जो सबकी मदद करते हैं और सबके साथ खड़े रहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो आप सबसे पहले आगे जाकर उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। यही आपकी काबिलियत है और इसी वजह से आज तक लोग आपके जीवन में आपसे जुड़ कर रहे हैं। मित्रों देखिए, आज के समय में समाज में मान सम्मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आज के समय में पैसों को तो महत्व देते ही हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ आपकी पहचान, आपके ज्ञान, आपके कौशल को भी वह महत्व देते हैं। आज के समय में लोग काम निकलवाने भी बहुत आते हैं। अगर आपकी जान पहचान अच्छी है, आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो कुछ लोग आपके पास अपना कुछ काम निकलवाने आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है।
आपकी छवि ही आपके भविष्य का निर्माण कर रही है और आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, ऐसी मेरी गारंटी है। मित्रों, ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना आप बना रहे हैं, कई समय से बना रहे हैं, लेकिन हर बार आप पैसों की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ इस तरह बनेगी कि आपके पास पैसा भी होगा और आपके फायदे की डील भी होगी। बस आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और पैसों का निवेश करना है। और लेखा पौड़ी, जो कागज से संबंधित कार्रवाई है उसे नजरअंदाज ना करें। एक एक चीज पर ध्यान दे, कारजी कार्रवाई पर ध्यान दे और अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मित्र देखिए, इस जीवन का महत्व क्या है और यह जीवन क्या है। इस जीवन में हम मरते हैं और जीते हैं, और ये जो चीजें हैं इसी को हम जीवन कैसे है। जैसे जैसे हम अपनी चेतना में बढ़ते हैं वहां अधिक करुणा और अधिक प्रेम होगा। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि जीवन में सिर्फ धनी ही सब कुछ है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ करुणा भी है, कुछ प्रेम भी है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि देखिए, मोबाइल चलाते वक्त आपको आंखों पर चश्मे का प्रयोग अवश्य करना है। जो लोग स्क्रीन पर काम करते हैं, जिससे मोबाइल थे, लैपटॉप या कंप्यूटर पर, उन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है। इसलिए उन लोगों से एक सलाह है कि चश्मे का उपयोग करें। और मित्रों, बता देते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है। हर कोई व्यक्ति यही बात बताता है, लेकिन उन माँ बाप की सेवा कभी आपने की है? कभी उन माँ बाप के पास 10 मिनट भी प्यार से बैठे हो? थोड़ा सा मित्रों, अपने माँ बाप पर भी ध्यान दीजिए। उनके पास बैठिए। जैसे प्रेम हमें परिपूर्ण देता है, वैसे ही ज्ञान हमें शक्ति देता है। तो जीवन में दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। प्रेम और शक्ति, यह दो चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के जीवन में इंसान को बदलने के लिए काफी होती है। मित्रों, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि राजनीति आप के लिए तकलीफ बढ़ा सकती है, क्योंकि कुछ झूठे वादे आप लोगों से करने वाले हैं और वही लोग आपकी तकलीफ को बढ़ावा देंगे। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अपनी जीवन संगिनी के साथ आप कहीं बाहर घूमने जाएं, तो अपने जीवन संगिनी को कपड़े व्यवस्थित पहनाकर जाए। उन्हें कुछ भी ऊट पटांग पहनवाना करने से बचना है, क्योंकि इससे आपकी घर की इज्जत लोगों के सामने जाएगी। इसलिए आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में भूल गए हैं कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, और उन्हें लोगों के साथ कैसे रहना है। इसलिए मैं आपसे हर बार एक बात बताता हूं कि अगर आप सौम्य स्वभाव वाले रहेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा अच्छा सोचे, सबके साथ अच्छा करे। लोगों की नीयत से भी आप पहचानने जाओगे, लोगों के स्वभाव से भी आप पहचानने जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए अपने अपने मन में अलग तरह की छवि रखता है। इसलिए अपनी छवि को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतरीन करने पर ध्यान दें। अपने पुराने यार दोस्तों के साथ मिलकर आप खुद को बहुत ही सरल महसूस करेंगे। आपके पुराने यार दोस्त आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। मित्रों, और बता देते हैं कि जिंदगी जो होती है वह मित्रों से ही बनती है। यदि एक सच्चा दिलदास है, सरल और अच्छा मित्र हमें जीवन में मिल जाए तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। मित्रों, आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का प्रवेश अब होने वाला है, और एक बात का ध्यान रखिएगा। मित्र देखिए, कुंडली से संबंधित उपाय है। इस उपाय को आप आजमा लीजिए और आपकी जिंदगी संभाल लीजिए। देखिए, अस्त से संबंधित उपाय है अस्त ग्रह का। यह उपाय आपके जीवन में आपको बहुत ही सहयोग देगा। जब कोई भी ग्रह अस्त होता है, अर्थात वह ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है, जिसके गर्माहट से वह ग्रह परेशान होने लगता है। अस्त ग्रह के शुभ फल के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य देव के को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा सूर्य को जल चढ़ाने से अस्त ग्रह को सूर्य की गर्माहट से थोड़ी बहुत राहत मिलती है, जिससे वह ग्रह अपने अशुभ फल को कुछ मात्रा में सीढ़ कर सकता है। मित्रों, सिर्फ किसी एक ग्रह के अस्त होने पर आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण नहीं होता है। इसके लिए पूर्ण तरीके से कुंडली विश्लेषण करवाना अति आवश्यक होता है। जी हां मित्रों, देखिए, आपको मैं एक छोटा सा और उपाय बता देता हूं कि मित्रों, आपको मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह 3-9 बजे से लेकर 4-4 बजे के बीच
हनुमान जी से बोलना है कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो हे बालाजी। बागेश्वर बालाजी है सन्यासी बाबा। साथ ही मित्र आप सभी को बता देते हैं कि आपके प्रेम जीवन में तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हां मित्रों, प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो बता दो कि प्रेमिका आपके लिए बहुत अच्छा उपहार लेकर आएगी। आप किसी पुराने बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। मित्र देखिए, शरीर क्या होता है, बीमारियों का घर रहता है। अगर हम समय रहते शरीर को ध्यान नहीं देते हैं तो कब छोटी छोटी बीमारियां हमारे घर में शरीर बना लेती है, हमें पता नहीं चलता है। आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिनके ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। मित्रों, अगर आप जिसको पैसा देंगे वही इंसान आपका पैसा खा जाएगा और फिर आप ही उस इंसान से पैसा मांगते रहेंगे। पैसा आपका अपना है लेकिन झुकना आपको पड़ेगा। मित्रों देखिए, क्या है कि अब ऐसा हो गया है कि लोग चंद पैसों के लिए जन्मों जन्म के रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा मित्रों, क्योंकि क्या है कि काम के चक्कर में आप अपने व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपने जीवन संगनी को, अपने प्रेमिका को समय नहीं दे पाते हैं। देखिए, सुकून की जिंदगी चाहिए तो क्या है कि छोटी छोटी चीजें हमें कभी कभी करना पड़ती है, जैसे अपने पार्टनर को कोई बाहर लेकर जाना, अपने पार्टनर के साथ समय बिताना, अपने पार्टनर को वक्त देना, क्योंकि ये चीजें मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। मित्रों कहते हैं कि अगर आपको एक दिन की छुट्टी पर जाना है तो चिंता ना करें, आपकी गैर हाजिरी में सभी काम ठीक से चलते रहेंगे, क्योंकि आपको अपने लोगों पर विश्वास है और आपके अपने लोग आपके उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। देखिए, काम से थोड़ा सा आपको दूर रहना कभी कभी बहुत सुकून देता, क्योंकि क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी अगर एक ही जैसी चलती रहेंगी तो उस जिंदगी से हम बोर हो जाते हैं। अगर किसी खास वजह से कोई परेशानी खड़ी भी हो जाए तो आप लौटने पर उसे आसानी से हल कर लेंगे। अगर आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो कोई अच्छी पोशाक, कोई अच्छे कपड़े आप ले सकते हैं जिससे आपका दिन बन जाएगा। देखिए, कभी कभी चीजें जो मिलती हैं हमारे पसंद की, कभी कभी हमारी पसंद की चीजें हमारा जीवन बना देती है और जीवन साथी की और जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। आलस्य और कम ऊर्जा आपके शरीर के लिए जहर का काम करेंगे, इसलिए मित्रों आलस्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। आलसी इंसान हमेशा आपको पीछे ही मिलेगा और कर्मठ एवं जुझारू इंसान आपको हमेशा आगे मिलेगा। आपको बता देते हैं कि फालतू लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना है। कोई व्यक्ति अगर लड़ रहा है तो आपको तीसरा व्यक्ति बनकर उस लड़ाई झगड़े में बिना पैसों का वकील नहीं बनना है, बिना मांगे सलाह नहीं देना है और बिना मांगे किसी से कुछ भी रिश्ता नहीं रखना है। मित्रों, 3 इंसान जीवन में कभी भूखे नहीं मरते, एक मांग कर खाने वाला है, एक हराम का खाने वाला और एक बाप के कमाई के खाने वाला। ये 3 लोग जीवन में कभी भूखे नहीं मरते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं। तो आप इन तीनों में से क्या हो मित्रों, वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। एक इंसान वह भी होता है जो खुद की कमाई का खाता है। मित्रों बता देते हैं कि नए कामों को पूरा करने में किसी महिला सहकर्मी का भरपूर सहयोग मिलेगा और वह महिला सहकर्मी आपके जीवन के लिए कैसे विशेष बन जाएगी, यह आप देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि महिलाओं का आपके प्रति आकर्षण रहेगा और आकर्षण कब प्यार में बदलेगा पता नहीं चलेगा और कब आपके विवाह होने की संभावना बनेगी, यह कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखिए, प्रेम मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम मोहब्बत के साथ साथ परिवार भी है और परिवार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारे कार्य भी है। तो सब है चीजों को आप व्यवस्थित करके चलेंगे तो अति उत्तम रहेगा। मित्रों, ऐसी मैं आपके लिए सलाह देता हूं। देखिए, लोग जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ स्पेशल बनेंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ छूटेंगे तो कुछ टिकेंगे। यही जीवन और यही जीवन की सच्चाई भी है। मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि घर में सोफा वगैरह लाने की अगर आप योजना बना रहे हैं तो लेकर आ सकते हैं और समय आपको आपके पक्ष में करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान की मेहनत ही इंसान को ऊपर लेकर जाती है और इंसान का आलस ही इंसान को सबसे नीचे लेकर आता है। यह गणित जीवन का